नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नक्सलियों ने किया बारूदी विस्फोट, 25 जवानों से भरी 33 फीट ऊपर उड़ी, फिर हाई टेंशन वायर से टकराई, 5 जवान हुए शहीद। मां डिवीजन की सेक्रेटरी बनने के बाद से नक्सली अनीता बड़ा हमला करना की फिराक में थी। जवानों के साथ सुकमा से भिलाई को जोड़ने वाली सड़क पर भी नक्सलियों का निशाना था। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, नारायणपुर में जिस जगह नक्सलियों ने डीआरजी जवानों की बस उड़ाई, वहां से थोड़ी देर पहले गुजरी थी आईटीबीपी की टुकड़ियां। रायपुर में टीएमटी प्लांट में धमाका, भट्टी धमाके के साथ फूटी मशीन के टुकड़े 400 मीटर तक उड़े, वहीं मजदूरों पर भी गिरे। टल सकता है बड़ा खतरा, छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन की नई खेप, पहुंचेगी 5.26 लाख डोज कोविशील्ड। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1910 नए केस और 20 मौतें। रायपुर में 507 मरीजों के साथ आंकड़ा 60,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूरभाष पर रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन से चर्चा कर घायल जवानों का हाल जाना। उन्होंने घायल जवानों को बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम दौरे के दौरान देर शाम राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन के अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। वहीं नारायणपुर जिले में हुए बम ब्लास्ट की घटना में घायल जवानों से मिले और उन्हें बेहतर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा। सीएम बघेल ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के कन्हार गांव के बीच बड़ा नक्सल हमला हुआ है। यहां माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के जवानों से भरी बस को उड़ा दिया है। इस नक्सली हमले में 3 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 1 ड्राइवर और 2 जवान शामिल हैं। जवानों की शहादत की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि डीआरजी के सभी जवान नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस हमले में 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बस में डीआरजी के 40 जवान सवार थे। सभी जवान बस से सवार होकर कडेनार से मंदौड़ा जा रहे थे। आज शाम 4 बजे की है और थाना छोटे डोंगर के अंदर वो एरिया। सर बस में सारे लोग बस में सवार थे लोग और जो पूरे सुरक्षा प्रिकॉशंस थे एसओपी का पूरा पालन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्सलियों द्वारा ये ब्लास्ट किया गया जिसमें ये घटना घटी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां तेजी से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 24 घंटे में मिले कोरोना के 1910 मामले। प्रदेश में पार हुआ 3,27,588 संक्रमितों का मामला। 24 घंटे में की गई 39,619 लोगों की कोरोना टेस्टिंग। छत्तीसगढ़ से हम बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेजी से कोरोना फैल रहा है। प्रदेश में पार हुआ 3,27,588 संक्रमितों का मामला। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 1910 मामले। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली में युवक को नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए बेरोजगारों को ठगी करने जैसे मामले की सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है।
खबर दंतेवाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला मुख्यालय के बारसूर में आयोजित सामूहिक विवाह में 116 वर वधु दाम्पत्य सूत्र में बंधे। वहीं समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती देवती कर्मा ने कहा कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों की शादी की चिंता होती है। आज के समय में शादी में लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। सामूहिक विवाह के माध्यम से कम खर्च में ही एक मंच पे ही अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न हो जाता है। कुछ लोग की गरीबी होने के कारण वह शादी नहीं कर पाते हैं, इसी कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही कर्मा ने कहा कि राज्य शासन ने कन्या विवाह योजना में शामिल वर वधु को सहायता राशि 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। परिवहन विभाग जगदलपुर और यातायात पुलिस कांकेर द्वारा संयुक्त टीम बनाकर नरथिया नवागांव पास स्पीड रडार गन के साथ चेक पोस्ट लगाकर समस्त प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग की गई। यातायात पुलिस कांकेर द्वारा लापरवाही पूर्वक सभी प्रकार के वाहन चलाने वाले वाहन चालक मालिकों के विरुद्ध कुल 54 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर उनके सम्मान शुल्क के रूप में कुल 15,700 रुपए जुर्माना भरवाया गया। इसी प्रकार आरटीओ जगदलपुर द्वारा कुल 30 छोटी बड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई कर उनके सम्मान शुल्क के रूप में कुल 12,100 रुपए जुर्माना भरवाया गया। बेमेतरा में बीते दिनों हुए 8 चोरी के मामले में चोर और चोरी की जेवरात को खरीदने वाले आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई पर आरोपियों के कब्जे से करीब 2.50 किलोग्राम चांदी के जेवर सहित कैमरा, मोबाइल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। उसी मामले से फरार आरोपियों सुरेश निशांत और महेश निषाद की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां खबर नारायणपुर से है, जहां नक्सलियों की टीम ने सुरक्षा बलों की एक टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। ये हमला तब हुआ जब जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे। जिले के कड़ेनाथ इलाके में धोड़ाई और पल्लेनार के बीच घना जंगल है। नक्सलियों ने यहीं पर घात लगाकर बस को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट किया है। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। वहीं घायल जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जा रहा है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सभी पार्टीज अपने कैंप की तरफ लगभग सकुशल ऑपरेशन के बाद लौट गई थी और कड़ेमेटा वाली एक कैंप में पार्टी जो DRG की पार्टी थी, ये शाम को नारायणपुर की तरफ बल मुख्यालय ऑपरेशन के बाद वापस जा रहा था। तो रास्ते में करीब 4:15 बजे कड़ेनार और कन्हारगांव के बीच 3 किलोमीटर दूरी पे एक पुलिया है, वहाँ पे 3 IED ब्लास्ट हुए और 3 IED ब्लास्ट के अंदर जो एक हमारे जिस गाड़ी में जा रहे थे, उसका जो फ्रंटल पार्ट ने इम्पैक्ट लिया उसका बस ने, और उसमें तत्काल एक ड्राइवर और 2 जवान उसी समय शहीद हो गए। जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम घोटिया में गांव के गरीब बच्चों सहित आसपास के गांव के सैकड़ों बच्चों को
आज थी कि स्कूल की, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी उनकी आस पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मसीहा के रूप में सामने आई एक वृद्ध महिला, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्कूल के नाम कर दी है। आज उस गांव में वृद्ध महिला द्वारा दी गई जमीन पर स्कूल संचालित हो रहा है। घोटिया निवासी दुलसिया बाई अपने वृद्ध पति के साथ रहती थी। वर्ष 2000 में उनके पति के देहांत हो जाने के बाद वह अकेली हो गई थी। ऐसे में उनके सहारा बना पूरा घोटिया गांव। महिला को वर्ष 2002 में ख्याल आया कि उनके बच्चे नहीं हैं तो गांव सहित आसपास के सैकड़ों बच्चों के नाम उनके हिस्से की जमीन कर दी जाए, और ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्होंने लगभग 3 एकड़ से अधिक जमीन पंचायत में दान कर दी है और उस जमीन पर बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाने की बात एक कागज पर लिख दी। आखिरकार उस महिला का सपना साकार हुआ और वर्ष 2012 में उनके द्वारा दान की गई जमीन पर स्कूल भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद लोकार्पण भी हो गया, जिसके 3 साल बाद दुलसिया बाई का निधन हो गया है। स्वर्गीय दुलसिया बाई कचलाम ने अपनी संपत्ति को, जमीन को बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन जायदाद को शाला भवन के लिए दान दे दी है। इन कल्याणकारी काम के लिए उन्होंने जो दान दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस शाला भवन का नाम उस माता जी स्वर्गीय दुलसिया बाई कतलाम के नाम पर हो, और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ग्राम पंचायत घोटिया की सरपंच हूँ। जो दुलसिया बाई कचलाम थी माता जी, वो हमारे ग्राम पंचायत को 3.5 एकड़ ज़मीन दान में दी है, जो स्कूल बच्चों के लिए है। समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि वो स्कूल का नाम उस माता जी का नाम से चले, जो कि एक अच्छा हमारे बच्चे लोग उसको याद करें और उसका नाम हमेशा चलते रहे। कोरिया जिले के बैकुंठ क्षेत्र मानस भवन में मितानिन कार्यकर्ता ने स्वस्थ पंचायत सम्मेलन जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी नाच भी देखने को मिला। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाकों में होली त्योहार और सबे बारात शांति से मनाने हुड़दंगियों पर नजर रखने शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। होली के दिन पेट्रोलिंग और अन्य पार्टी कड़ाई से गश्त करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पर थाने में सूचना देने की बात कही। इस दौरान शांति समिति की बैठक में उपस्थित नागरिकों के शिकायत और सुझाव पर क्षेत्र में चल रहे जुआ सट्टा शराब की अवैध बिक्री पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई की बात कही है। होली के पर्व और शब बारात के पर्व को ध्यान में रखते हुए सिरगिट्टी पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण तथा आम नागरिक एवं वरिष्ठ नागरिकगण शामिल हुए। इन सभी से पुलिस प्रशासन ने आग्रह किया कि होली के दौरान और शब बारात के दौरान शांति बनाए रखने की, किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधियां न हो, इस बारे में समझाइश दिया गया। सरगुजा जिले के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्रदेश सरकार मैनपाट क्षेत्र को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, लेकिन नर्मदापुर में संचालित हो रहे 22 कार्ड खदान को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण मजदूरों ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर जात पात करने का आरोप लगाया है। मामले में ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जमीन के बदले नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्तमान में बाहर से मजदूरों को बुलाकर मजदूरी की जा रही है। पिछले 4 सालों से 112 रुपये टन के हिसाब से मजदूरी का हिसाब किया जा रहा है और कंपनी की तरफ से बोनस और पीएफ भी नहीं मिल रहा है।
एमडीसी का माइंस है नर्मदापुर, जिसमें आज 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, क्या काम करते हैं आप? पत्थर तोड़ने का सर। हाँ, और खाताधारी भी है, ज़मीन हम लोग का है। हाँ, और नौकरी देने के लिए बोला गया था, हाँ। नौकरी भी आज तक किसी को नहीं दिया गया। और पत्थर तोड़ने के बजाय भी मतलब उसमें पेमेंट सही नहीं मिलता है। मैं माइंस में सिंगल बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी है और सीएमडीसी के तहत संचालित है। इसमें हम लोग लेबर का काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का। कोरोना का कहर पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है, जहां बीते 24 घंटे में 1525 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 3,12,511 का आंकड़ा पार हो चुका है। कोरबा के बालको थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम धनगांव डोंगा घाट में एक महिला जो जंगल में बकरी चराने गई थी, अचानक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया और वे बुरी तरह घायल हो गई, जिससे महिला के पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने महिला को घाट में उठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर आए, फिर 112 की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कबीरधाम के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले भर के कई स्कूलों सहित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरेंद्र नगर में 9वीं क्लास के 35 लोगों को साइकिल वितरण की गई। साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष धनुष वर्मा, उपाध्यक्ष शरद बंगाली, कांग्रेस कमेटी जिला सचिव जलेश्वर राजपूत, जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रामजस साहू, स्कूल अध्यक्ष सरताज खान, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ महामंत्री उपेंद्र वर्मा सहित स्कूल के शिक्षा मौजूद रहे। मुंगेली जिला के भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा जिले में कोविड-19 के टीकाकरण हेतु बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर कोविड के टीका लगवाने वाले लोगों को फूल देकर सम्मान किया। साथ ही कोरोना काल में कोरोना वायरस बनकर काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों का भी सम्मान किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत देश जिस प्रकार कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है, जिसमें लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, भारतीय महिला मोर्चा द्वारा लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। महिला मोर्चा द्वारा फूल देकर डॉक्टरों का उत्साह हर्षवर्धन किया बढ़ाया। इसके अलावा बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा
की टीम के साथ हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टीकाकरण अभियान हुआ है शुरू हुआ, उसके सम्मान में हम लोग जो कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके सम्मान करने के लिए और जो डॉक्टर नर्स हैं उनका सम्मान करने के लिए हम लोग फूलों से यहाँ पे आए हुए हैं। आज टीम के द्वारा जहाँ जहाँ भी सेंटर लगाया गया है, टीकाकरण केंद्र है, सभी जगह प्रायः हम लोग सभी जगह जाके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, उत्साह बढ़ाएं और सभी का सम्मान करें। लो नगरी के नाम से विख्यात किरण दुल को कौन नहीं जानता है। इतने बड़े NMDC ओवरस्लेट मित्तल कंपनी के होते हुए भी नगर कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसे शासन प्रशासन बेखबर है। नगर के अंदर रिंग रोड नंबर 4 से नीचे वार्ड नंबर 18 और कोडेनार पालनार जरने वाली मुख्य राह में कई वर्षों से जर्जर की हालत में पुलिया कभी भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इस पुलिया पर कई मोटरसाइकिल भी पंचर हुए हैं, कई राहगीर की दुर्घटना भी हुई है। इस पुल पर कई बार राहगीरों की दुर्घटना हुई है। कई शिकायतों के बावजूद इसके जिम्मेदारों ने इस पुलिया को सुधारने के लिए कोई कार्य योजना तक नहीं बनाई है। कोरिया के पटना थाना के अंतर्गत पंडोपारा चौकी की है, जहां ग्राम पंचायत टेमरी में एक अज्ञात युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जिससे देखते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश के साथ ही सूरजपुर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों को मास्क लगाने और जागरूक करने के लिए सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने सुभाष चौक में मास्क को लेकर चेकिंग की और लोगों से अपील की गई कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो लोग बिना मास्क के मिले उनका चालान भी काटा गया। जो है बेखौफ होकर घूम रहे थे। आज का अभियान और कुछ दिनों से हमारा अभियान चल ही रहा था। आधे घंटे हम लोग यहाँ रोड पे खड़े होकर लोगों को समझाते थे। आज थोड़ा हमने 1 घंटा लंबा अभियान चलाने की कोशिश की है ताकि लोगों को अच्छे समझ में आए। कुछ लोग तो कार में बैठे हैं तो भी 8-8, 10-10 सवारी लेके टैक्सी जा रहे हैं तो भी, और मास्क न लगाना उनका ऐसा लग रहा है कि आदत बन गई। तो अब जब हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई जेब से निकाल रहा है, किसी के पास मास्क है लेकिन वो जरूरी नहीं समझ रहा था। पर जब कार्रवाई हो रही है तो उनको जुर्माना भी पटाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम एक व्यक्ति पे कम से कम 200 रुपये जुर्माना करेंगे तो एक उनको लगेगा कि मुझे पहनना चाहिए था, गलती हो गई, मैंने जेब में रखा था। अब उनको मास्क पहनने से उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। जगदलपुर में संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल में 500 से अधिक पंचायत के कर्मचारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धरना में बैठे हैं। इस धरना का मुख्य कारण तत्कालीन सरकार की वादा खिलाफी है। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि भूपेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में उन्हें नियमित रोजगार का वादा किया, पर अब जब सरकार है तो लगातार ज्ञापन देने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और साथ ही पंचायत के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो उसे फिर से चुनाव के लिए पंचायत आना पड़ेगा, तब इस वादा खिलाफी का जवाब भी दिया जाएगा। नियमित रोजगार के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ जिला इकाई बस्तर से है। हम लोग यहाँ 553 प्रेरक हैं सर, और हमको TS सिंहदेव पंचायत मंत्री ने लिखित वादा किए थे, लिखित घोषणा पत्र में दिए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको रोजगार दिया जाएगा, नियमित किया जाएगा करके।
लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। खबर रायपुर से है, जहां नक्सल पीड़ित परिवारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक उन्हें योजनाओं का लाभ ही नहीं मिला है, इसलिए वे आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। यदि नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार की मांगों को सरकार अनसुना करती है तो वह उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे और पूरे परिवार के साथ प्रदर्शन करेंगे। खबर कोरिया से है, जहां वन परिक्षेत्र भैंसरासी ग्राम पंचायत रापा रेंज में चीते की दहशत देखने को मिली। बता दें कि चीते ने रापा निवासी इंद्र बहादुर की गाय और बछिया को बीती रात अपना निशाना बनाया। बता दें कि घर में घुसकर चीते ने गाय का शिकार किया, जिसको उठाकर 1 किलोमीटर दूर ले गया, जिसमें ग्रामीण को दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।